हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकलता है इसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे निकालेंगे उसी को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाली साइड यानी राइट हैंड साइड आपकी जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका जीरो होता है। लेकिन अगर यहां पर इसकी राइट हैंड साइड जीरो नहीं है तो इसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको यहां पर निकालना पड़ेगा, वो यहां पर जीरो नहीं होगा। ठीक है ना। तो लास्ट जो एक्सरसाइज हमने की थी उसमें पूरे मेथड्स आपके सामने डिस्कस किए गए थे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को आप किस टाइप से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने का पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। लास्ट वीडियो में हमने ये सब डिस्कस किया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि इसके राइट हैंड साइड यहां पर जीरो नहीं होगी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का जो मेथड आपको लास्ट वीडियो में बताया था वही बिल्कुल काम करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा अगर इसकी राइट हैंड साइड में e की पावर ax वाली फॉर्म है। e की पावर ax वाली फॉर्म, जैसे e की पावर 5x हो सकता है, e की पावर -4x हो सकता है, e की पावर 3/2x हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर इस टाइप की फॉर्म बनती है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को यहां पे हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब हम इस टाइप की किसी इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें दो चीज हमें निकालनी होती है, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से हम निकालेंगे सारे के सारे मेथड्स को मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको देखना है तो लास्ट वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो। इस वाली वीडियो में हम स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल को, वो भी कौन से फंक्शन के लिए। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे e की पावर ax अगर इस टाइप की फॉर्म है और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा, वो ध्यान से इसको समझना। देखो ये क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे और हमें इसमें निकालना है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लास्ट वीडियो में पहले से ही मैं बहुत अच्छे से डिटेल के साथ उसको डिस्कस कर चुका हूं। यहां पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकाल लेंगे, उसी की प्रैक्टिस करेंगे और जहां कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात आएगी मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है ना। तो जैसे ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें दो पार्ट इसमें निकालने होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो उसका पहले की अकॉर्डिंग जैसा आपको बताया था लास्ट वीडियो में उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कैसे निकलेगा, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे आपको बताऊंगा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, d2/dx2 को लिखेंगे हम d2 और -3 यहां d/dx को लिखेंगे d और +2 और y को हम यहां पे बाहर कर लेंगे, e की पावर 5x को सेम लिखेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। यहां पर अब हम निकालेंगे इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो भी किस टाइप के फंक्शन के लिए, e की पावर ax अगर इस वाली फॉर्म में यहां पर है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, तो उसको ध्यान से देखना। यहां पे लिखेंगे 1 और इसको हम यहां पर सेम लिख देंगे, ये आएगा d2 माइनस कितना 3d और +2 और e की पावर 5x को यहां पर हम सेम लिखेंगे। बहुत ध्यान से इसको समझना। हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पर जहां d है d को हम यहां पर 5 में रिप्लेस कर देंगे। जहां भी इसमें d होगा d की जगह क्या पुट कर देंगे, d की वैल्यू 5 यहां पर पुट कर देंगे हम, ठीक है। यहां पे ये वाली जो टर्म है नीचे वाली टर्म d को 5 पुट करने से ये जीरो नहीं बननी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं बनती है जीरो तो हम डायरेक्ट इसमें d को 5 पुट करके सॉल्व कर देंगे, यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। लेकिन अगर नीचे जीरो बन रहा है d को 5 पुट करने से तो उसके मेथड्स अलग हो जाएंगे। इस वाली एक्सरसाइज के अंदर हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे जहां पर नीचे जीरो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पे इसमें लिखेंगे, देखो 1/d को हमने यहां पे लिखा 5, ये आएगा 5 का स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका 3 × 5 और प्लस कितना 2, e की पावर 5x को यहां पर हम सेम लिखेंगे। तो यहां पर कितना आएगा आपका 25 - 15 10 और 2 कितना हो जाएगा 12 और e की पावर 5x को हमने यहां पे लिखा सेम। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाल दिया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है। जब हमें सॉल्यूशन निकालना होता है, सॉल्यूशन, तो y इज इक्वल टू यहां पे लिखना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा यहां पर ये है c1 e⁻x और प्लस c2 e⁻2x और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा यहां पर है 1/12 e⁻5x। तो ये इस टाइप से हमारा यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। बच्चों इस वाले क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है
और सॉल्व करने के लिए हम यहां पर इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने वाले हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हर एक क्वेश्चन के अंदर मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल सिखाना है, इस पर्पज से मैं उसको पूरा सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो यहां पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब हमें यहां पर निकालना है स्पेशली पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन, यहां पे इसको लिखेंगे हम, यह आएगा आपका डी क्यूब प्लस 1, और यहां पे फंक्शन हमारा ये है e टू दी पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, यहां पे इसको सेम लिखेंगे, ये आएगा 1 अपॉन, ये आपका डी क्यूब प्लस 1, और इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा e की पावर 2x, और प्लस ये आएगा 2 e की पावर x, और प्लस कितना आएगा 1। अब इसको हम सेपरेटली तीनों के साथ लिख देंगे इस तरह से, ये आएगा आपका 1 अपॉन, ये आएगा डी क्यूब प्लस 1 e टू दी पावर 2x, और प्लस यहां पे आएगा 1 अपॉन ये डी क्यूब प्लस 1, और ये 2 e टू दी पावर x, और यहां पे इसको लिखेंगे 1 अपॉन, ये आएगा आपका डी क्यूब प्लस 1, और यहां पे 1 है, तो यहां पे ये 1 है, 1 कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट कभी आ जाए, यहां पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 2 अपॉन 3 आ जाए, -5/2 आ जाए, इस टाइप का कुछ भी आ जाए, तो आपको यहां पे कांस्टेंट को e की पावर 0x करके लिख लेना है। 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं e की पावर 0x। और अगर यहां पर खाली 2 होता है तो हम 2 को क्या लिख सकते थे, 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर e की पावर 0x, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर 4 होता तो 4 को हम लिख सकते थे 4 e टू दी पावर 0x। अगर यहां पे 3/2 होता तो उसको लिख सकते थे हम 3/2 e टू दी पावर 0x। अगर यहां पे कांस्टेंट बन जाए तो कांस्टेंट को हम इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, जैसा आपको मैंने बताया था, यहां पे जहां d होगा, d को हम 2 पुट कर देंगे, तो यहां पर कितना आएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 कितना आएगा 9, और e टू दी पावर 2x को यहां पर क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे हम, यहां पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा e टू दी पावर x बचेगा, ठीक है। यहां पर 0 है, x का कोफिशिएंट 0 है, तो यहां पे d को 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 1 1 आएगा, 1 अपॉन 1 1 आएगा, और ये भी 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो इस टाइप से यहां पे हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकाल दिया है। हमें निकालने कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड कर देना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा कितने, c1 e टू दी पावर -x, और प्लस ये e टू दी पावर यहां पर कितना है x/2, और ये आपका c2 cos, यहां पर है x √3/2, और प्लस ये c3 sin, ये आपका x √3/2, ये हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। और पर्टिकुलर इंटीग्रल यहां पे इसको ऐड करके लिख देंगे, ये आएगा 1/9 e टू दी पावर 2x, और प्लस e टू दी पावर x, और यहां पे लिखेंगे प्लस 1, और ये हमारा आ जाएगा इस टाइप से कंप्लीट सॉल्यूशन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है, इस इक्वेशन को हमें, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां पे d2y/dx2 माइनस dy/dx माइनस 2y इज इक्वल टू sin 2x को हमने सबसे पहले d/dx2 को यहां पे d2 लिखा माइनस, और यहां d/dx को d लिखा, -2 को सेम लिखा, और y को हमने यहां पे बाहर निकाल लिया, sin 2x को यहां पर हमने सेम लिखा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें यहां पे sin 2x है, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें e की पावर ax वाली फॉर्म थी, e की पावर ax, e की पावर 4x, e की पावर 5x, e की पावर -5x। लेकिन यहां पर अगर sin ax या cos ax वाली फॉर्म आ जाए तो यहां पर मेथड आपका चेंज हो जाएगा। याद रखना, sin ax भी आ सकता है, cos ax भी आ सकता है, लेकिन दोनों में आपको एक काम करना है, जो भी आपका ये d वाला फंक्शन होगा उसमें क्या करना है, जहां भी d² होगा, जहां भी d2 होगा, वहां पे आपको -a² पुट करना है। याद रखना, d2 जहां d² होगा वहां पे -a² पुट करना है। याद रखना, मैंने यहां पे -a² लिखा है, -a का होल स्क्वायर तो +a² होता है, लेकिन -a का स्क्वायर -a का स्क्वायर ही होता है। तो याद रखना, कभी इसको आप +a² लिख दो तो गलत हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, मैंने आपको बताया कि जहां भी sin ax cos ax आएगा तो वहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए आप क्या करोगे, जहां भी d² होगा d² को -a² में आप रिप्लेस करोगे, ये आपको करना है। आई बात समझ। तो अब यहां पे देखो, हमें सबसे पहले देखो इसमें निकालना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को तो डायरेक्ट ही लिखूंगा, लेकिन यहां पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की हम स्पेशल प्रैक्टिस करें तो वो आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है।
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे 1 इसको हम यहां पे लिख देंगे क्या, ही आपका d2 माइनस d माइनस 2, और यहां पर sin 2x है तो यहां पर हम sin 2x लिखेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर sin ax cos ax वाली फॉर्म आ जाए तो आपको यहां पे जहां पे d स्क्वायर होगा वहां पे आपको माइनस a स्क्वायर पुट करना है। तो यहां पे देखो ये sin ax, a हमारा यहां पर कितना है 2, इसका मतलब यह है कि आप जहां भी डी स्क्वायर होगा वहां पे -2 का स्क्वायर पुट करोगे, यानी कितना -4 पुट करोगे। तो जहां भी डी स्क्वायर होगा वहां पे क्या पुट करना, -4। तो डी स्क्वायर की जगह यहां पर आप -4 पुट कर दोगे, ये आएगा 1/-4 -2, तो ये हो जाएगा -6, तो माइनस डी -6, और यहां पर हमने इसको लिखा सेम sin 2x, इसको सेम लिखा। ठीक है, इसमें से माइनस को हम बाहर भी निकाल लेंगे, ये आएगा 1 ये आएगा d+6, और sin 2x को यहां पर हमने अभी सेम लिखा। अब इसके बाद देखो यहां पे फिर से d2 बनाने की कोशिश करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसका ये साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको रेशनलाइज कर देंगे हम, यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। तो यहां ऊपर तो बन जाएगा d-6 और नीचे बन जाएगा आपका d² - 36, ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे sin 2x को हम सेम लिख देंगे। ठीक है, अब वापस इसमें d² बन चुका, जब भी इसमें d² बनेगा d² को हम -4 पुट कर देंगे। ठीक है, तो -4 माइनस के 36, ये बन जाएगा आपका -40, और -40 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा +40। ठीक है, तो यहां पर 1/40 को हमने सेम लिखा। अब क्या करेंगे, हम इस साइन को इसके साथ लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे d, ये आएगा sin 2x, और माइनस ये आएगा आपका 6 इंटू ये आएगा sin 2x। अब यहां पे ध्यान रखना, अगर यहां पे d के साथ में एक x का कोई भी फंक्शन आ गया या फिर x या फिर कांस्टेंट आ गया, कुछ भी आ गया, तो वहां पर आपको करना क्या है, x के रेस्पेक्ट में उसका करना है डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां पे अगर d के साथ ये आ गया तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करके लिखना होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहां पे लिखेंगे 1/40, और sin 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 टाइम, तो ये आएगा आपका 2 cos 2x, इसको लिखेंगे हम, और यहां पर इसको सेम लिखेंगे, माइनस ये आएगा sin 2x, इसको लिखेंगे। इसमें से इससे 2 और 6 में से 2 को कॉमन काट करके यहां पे इसको काट देंगे, कितना आएगा, इसमें से और उसमें से हम 2 को कॉमन करेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर कितना आएगा 1/20, और अंदर इसमें क्या बचेगा, 2 से हमने डिवाइड किया तो यहां पर बचेगा cos, यहां पर आएगा 2x, और माइनस कितना आएगा आपका 3, और यहां पर आएगा sin 2x। अब ये हमने निकाल दिया इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल। फाइनल सॉल्यूशन निकालने का तरीका ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड करना होता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा ये है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे c1 e⁻⁻x, और ये आएगा c2 e⁻ कितना आएगा 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा ये है, इसको ऐड कर देंगे, ये आएगा 1/20, और यहां पर आएगा cos 2x, और माइनस कितना आएगा 3, ये आएगा sin 2x। तो इस टाइप से हम यहां पर सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें दो चीज निकालनी है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पूरी एक्सरसाइज में उसके डिस्कस कर चुका हूं, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को मैंने डिस्कस किया हुआ है। यहां पर हमें इसमें से प्रैक्टिस करनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने की। मैं आपको बता चुका हूं कि अगर यहां पर sin ax cos ax ऐसी फॉर्म बनती है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए यहां पर अगर a है तो आप d² की जगह -a² पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे। ठीक है ना, तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले। यहां पे पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहां पे देखो 1/, यहां पे इसको हम यहां पर सेम लिखेंगे, ये d³ प्लस ये आएगा आपका d2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए हमने लिखा 1/this, और cos 2x को हमने यहां पर इसके साथ लिखा। मैंने आपको बताया था कि d2 को हमें -a² में रिप्लेस करना है, तो यहां पर a हमारा कितना है 2 है, इसका मतलब यह है कि जहां भी d² होगा हमें उसको -2 यानी -4 में उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहां पे d3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं d² इंटू d लिख सकता हूं, और यहां पर जो d² होगा इस d² को मुझे रिप्लेस किस में करना है, -4 में, तो ये बन जाएगा आपका -4d बन जाएगा। ठीक है, तो जहां d² होगा वहां पे -4 लिखा जाएगा, और जहां d³ होगा वहां पे -4d लिखा जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं, देखो इसको, ये आएगा 1/, और d³ को हमने यहां पे कितना लिखा, -4d इसको लिखा। ठीक है, और d² को यहां पे क्या लिखेंगे, d² को -4 लिखेंगे, तो ये आपका आएगा -4 -d -1, और cos 2x को यहां पे हमने सेम लिखा। ठीक है, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे 1/, देखो -4 -1 कितना आएगा, -5d आएगा, यहां पर ये आपका -4 -1 -5 हो जाएगा,
और यहाँ पे हमने इसको लिखा cos 2x, इसको ऐसे लिख दिया। इसमें से -5 को अगर कॉमन करेंगे तो -1/5 कॉमन होगा, तो अंदर यहाँ बचेगा 1 ये आएगा आपका 1/d+1, इसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पर ये आएगा cos 2x, इसको ऐसे लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे d आ जाए, d² बनाना पड़ेगा। d² बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे d+1 है, d+1 को हम क्या करेंगे, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, मतलब उसको रेशनलाइज कर देंगे हम। तो रेशनलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, -1/5 को हमने सेम लिखा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी, तो d-1 ये बन जाएगा, और यहाँ पे d² -1 बनेगा, और यहाँ पे cos 2x बन जाएगा। अब समझो, जहां पे d² है हमें क्या पुट करना है, वहां -4, तो -4 -1 -5 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, तो ये आएगा 1/25, और d-1 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे d cos 2x, और -1 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये cos 2x बनेगा। cos 2x को हमने यहाँ पे सेम लिख दिया, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा किस टाइप का आएगा, यहाँ पे हमने 1/25 को सेम लिखा, और d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, cos का बनेगा माइनस, यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2 sin 2x, -2 यहाँ पर आएगा sin 2x, और माइनस यहाँ पर एक cos 2x है तो यहाँ पे cos 2x लिखेंगे, इसको cos 2x को हमने लिखा सेम, माइनस को यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं, तो ये आएगा -1/25, और ये आएगा आपका 2 sin 2x, और ये आएगा आपका प्लस, ये आएगा आपका cos 2x, ठीक है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल हमने निकाल दिया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास ये है। कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को पर्टिकुलर इंटीग्रल के साथ ऐड करने में, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा यहां पर ये है c1 प्लस, ये आएगा c2x e⁻⁻x, और प्लस ये c3 e⁻x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल को यहां पे ऐड करके लिखेंगे -1/25, ये आएगा आपका 2 sin ये 2x, और प्लस कितना cos ये 2x, और इस तरह से हम यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं।